भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम भी आखिरकार एप्स्टीन फाइल्स में सामने आ गया है। जी हां, आपको मालूम होगा कि कल रात एप्स्टीन फाइल्स से रिलेटेड कुछ कागजात एक बार फिर सामने आए हैं। यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के वेबसाइट पर जो जानकारी दी गई उसमें देश के प्रधानमंत्री यानी कि भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एप्स्टीन के बीच क्या बातें हुई उसको लेकर के एक ईमेल का कॉपी सामने आया है। जो जानकारी दी गई उसके मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एप्स्टीन के बीच क्या हुआ इसको लेकर के एक लेटर हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप इसमें देख सकते हैं कि किस तरीके से ये बात कही गई कि द इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी टुक एडवाइस एंड डांस्ड एंड sang इन इसराइल फॉर द बेनिफिट ऑफ द यूएस प्रेसिडेंट दे हैड मेट अ फ्यू वीक्स एगो इट वर्कड। यानी कि साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर ये आरोप इस एप्स्टीन फाइल्स में है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेफरी एप्स्टीन से सलाह ली। उस जेफरी एप्स्टीन से जो एक चाइल्ड ट्रैफिकर था, नाबालिग बच्चियों का यौन शोषण करता था, सीरियल रेपिस्ट था, न जाने कितनी लड़कियों का उसने बलात्कार किया। वो चाइल्ड ट्रैफिकिंग का काम करता था, नाबालिग लड़कियों को सप्लाई करता था किसी और को, उसके साथ रेप बलात्कार, न जाने क्या क्या जुर्म उस जेफरी एप्स्टीन ने किया था। उस जेफरी एप्स्टीन से आखिरकार देश के प्रधानमंत्री ने क्या सलाह लिया था? दूसरी चीज़, उन्होंने कहा कि इस फाइल में ये बात कही गई है, जेफरी लिखता है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने इसराइल में जाकर के नाचा गाया ताकि अमेरिका के राष्ट्रपति को मदद पहुंचा सके। तो यहाँ पर नाचने और गाने का क्या मतलब बनता है? तीसरी बात, इट वर्कड, क्या वर्क किया? मतलब ये कि आखिरकार क्या हुआ उसके बाद? वो कौन सी चीज़ हुई? क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस चीज़ का जवाब देंगे? हालांकि आपको बता दें, इस पूरे मामले पर भारत सरकार ने साफ तौर पर यह कहा कि ये बात सच है कि सन 2017 में भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका गए, वहाँ इसराइल गए थे, इसराइल के दौरे पर, लेकिन वो हमारा एक आधिकारिक दौरा था। बाकी जितने भी आरोप लगाए गए हैं वो पूरी तरीके से गलत है या सही नहीं है। अब ये सारी चीज़ें तो जांच का विषय है, लेकिन एप्स्टीन फाइल्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम के सामने आने के बाद एक बार फिर भारत देश में एप्स्टीन फाइल्स पर लगातार चर्चाएं हो रही है। आप इस पूरे मामले को किस तरीके से देखते हैं? एप्स्टीन कौन था? एप्स्टीन जेफरी एप्स्टीन नाम का एक व्यक्ति था जो अमेरिका का एक फाइनेंसर कहा जाता था, अमेरिकन फाइनेंसर, जिसके पास दुनिया की बहुत सारी आशाइशें थी, बहुत अमीर व्यक्ति था, अपना प्राइवेट जेट था, उसके पास प्राइवेट आइलैंड था और न जाने क्या कुछ चीज़ें थी, बड़ी-बड़ी मतलब बड़े-बड़े कोठी और उसके अलावा बंगला, ये लगभग अमेरिका के बड़े-बड़े शहरों में, चाहे वो फ्लोरिडा हो, न्यूयॉर्क हो। सन 2005 में अचानक अमेरिका की फ्लोरिडा से एक खबर सामने आई। खबर ये कि वहाँ अचानक ये खबर फैली कि कुछ बच्चियों ने शिकायत की कि उनका यौन शोषण किया गया, उनका रेप किया गया। जब ये जानकारी सामने आई तो पता चला कि इस जेफरी एप्स्टीन पर आरोप तय किया गया है। सन 2008 में जेफरी एप्स्टीन को जेल में भेज दिया गया, लेकिन उसके ऊपर जितने बड़े आरोप थे उन आरोपों के हिसाब से तो उसे बड़ी लंबी सज़ा होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बहुत कम ही वक्त में उसके मामलात पूरी तरीके से ख़त्म हो गए, वो जेल के बाहर, और लगा कि मामला शांत हो गया। लेकिन एक बार फिर सन 2015 और 14 के आसपास चर्चाएं शुरू हुई और एक बार फिर एप्स्टीन के ऊपर आरोपों का सिलसिला शुरू हुआ और अंततः सन 2019 में अदालत ने ये तय माना कि जेफरी एप्स्टीन ने चाइल्ड ट्रैफिकिंग का काम किया, सेक्स ट्रैफिकिंग का काम किया। उसने नाबालिग बच्चियों के साथ न रेप किया, बल्कि उस लड़कियों को किसी और को खुश करने के लिए सप्लाई भी किया, और उसमें बहुत सारे बड़े-बड़े लोग शामिल थे। और इस मामले के बाद 2019 में जब जेफरी एप्स्टीन को गिरफ्तार किया गया, तब अचानक ये खबर सामने आई कि जेफरी एप्स्टीन ने जेल में खुदकुशी कर ली है, आत्महत्या कर ली। लेकिन फिर ये बातें भी निकल कर के सामने आने लगी कि जहाँ पर उसने आत्महत्या की वहाँ का कैमरा काम नहीं कर रहा था, वहाँ की और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसने एक लूप होल लोगों के सामने पेश किया और लोगों को लगा कि ये आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या थी। इस पूरे मामले में एक बार फिर एक और गिरफ्तारी हुई। जेपस्टीन के साथ एक काम करने वाली उसकी एक करीबी दोस्त जिसका नाम था जी मैक्सवेल, उसे गिरफ्तार किया गया। गालिबन सन 2021 के आसपास उसे दोषी ठहराया गया और जेल में बंद कर दिया गया, इस आरोप के तहत कि वो लड़कियों को बहला फुसला करके जेफरी एप्स्टीन तक ले जाता, वो उसके बाद उन लड़कियों का बलात्कार करता और फिर उन लड़कियों को बड़े-बड़े लोगों को सप्लाई करता, जिनमें बड़े-बड़े लोग शामिल हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति से लेकर के मौजूदा राष्ट्रपति तक इन तमाम मामलों में घिरे हुए नजर आते हैं। हालांकि अभी तक इन लोगों के ऊपर आरोप सिर्फ लगाए गए हैं, अपराध ये लोग किए हैं या नहीं किए हैं ये अभी तक कोर्ट में प्रूफ नहीं हुआ है। अब इस पूरे मामले को लेकर के लगातार जो जांच पड़ताल चल रहा है, क्योंकि सन 2005 से 2026 लगभग 21 वर्षों से मामला चल रहे हैं और जो सबूत एकत्रित हो रहे हैं वही एप्स्टीन फाइल्स कहला रहा है, और उन्हीं फाइल्स में अलग अलग लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। एप्स्टीन के ईमेल्स चेक किए जा रहे हैं, उनके कॉल लॉग्स चेक किए जा रहे हैं, उन्होंने कहाँ कहाँ ट्रैवलिंग की, कहाँ कहाँ गए, उन तमाम चीज़ों से लोगों के नाम निकलते हुए सामने आ रहे हैं, और उसी में भारत देश के प्रधानमंत्री के नाम भी शामिल होने की बात सामने आई है। हमने जब यूनाइटेड स्टेट का जो जस्टिस डिपार्टमेंट
का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम सर्च किया तो लगभग 136 बार मोदी नाम शामिल है उस एप्स्टीन फाइल्स में, जिसमें एक जानकारी अभी हमने आपको दी है। आप इस पूरे मामले को किस तरीके से देखते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा।